Assalamu alaikum friend, this is मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जापान का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप लोग जापान का विज़िट वीज़ा, जिसको हॉलीडे वीज़ा भी कहते हैं, वो अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आप ट्रैवल एजेंट हो तो आप अपने क्लाइंट के लिए तैयार कर सकते हो, या अगर आप लोग खुद अप्लाई करना चाहते हो अपने लिए तो हम ये सर्विस आप लोगों को दे सकते हैं। जो स्क्रीन है इसके ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आपने इस पे हमें व्हाट्सअप करना है। लेकिन वीडियो को सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे, आपके लिए जस्ट डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। वीज़ा आपने खुद अप्लाई करना होगा एम्बेसी में जाकर, या जापान का जो भी है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ पे आप लोगों ने जाना है और अपना जापान का जो वीज़ा है, हॉलीडे वीज़ा है, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह तैयार कर सकते हो, खुद भी तैयार कर सकते हो, हमारी सर्विस भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो ट्रैवल एजेंट वीडियो देख रही है वो अपने क्लाइंट के लिए तैयार कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। अगर उसको भी ज़रूरत है तो हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो और लोग देख रहे हैं ना, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोगों ने नीचे आकर क्या करना है, ये देखिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसमें कवरिंग लेटर है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ कि आप लोगों ने इसको तैयार करना है, जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि किस तरह हम वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना ऑफिसर को कि हमें वीज़ा दे, तो उसके लिए कवरिंग लेटर हम तैयार करते हैं, या वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। तो ये आप खुद भी तैयार कर सकते हो। उसके लिए अगर नहीं करना चाहते तो ये हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एक फॉर्म है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह डाउनलोड बटन पे क्लिक करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करोगे तो ये इस तरह फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म आप खुद भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगाना है। अगर खुद फिल नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए ये सर्विस दे सकते हैं, आपके लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। आप वो के पास कौन से पासपोर्ट है, उसका नंबर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, किस पर्पस पे के लिए आप जापान विजिट वीज़ा करना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस फॉर्म में आपके लिए डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको बताए दो चीज़ें। इसके अलावा 1 रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए 2x2 इंच का। ठीक है, तो ये 1 लिखा है, लेकिन आप 2-4 अपने साथ रखिए तो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कापी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट है उसकी भी आपने अटैच करना है अपने न्यू पासपोर्ट के साथ हो, और उसकी कापी भी आप लोगों ने अटैच करनी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी, ये रीड कर सकते हो। इसके बाद 2 लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी एम्प्लॉयर से एनओसी लेटर चाहिए होगा। ठीक है, या आर्म सा लेटर भी हो सकता है। अगर एनओसी लेटर आपने बनवाना है तो हम आपको फॉर्मेट सेंड कर सकते हैं, हम आपके लिए एनओसी लेटर तैयार कर सकते हैं आपकी जो एम्प्लॉयर है उसके नाम पे, लेकिन आपने उससे साइन करना होगा, उससे आपने खुद स्टैम्प लगाना होगा। ठीक है, हम आपकी जस्ट हेल्प कर सकते हैं एनओसी लेटर तैयार करने में। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेटर, तो यूनिवर्सिटी के लिए लेटर होता है, वो भी हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी से खुद वहाँ पे अटैच करना है और वहाँ से जो स्टैंप वगैरह लगाना है या जो सिग्नेचर करना है वो आप लोगों ने खुद यूनिवर्सिटी से करना होगा। जस्ट हम लीगल प्रोसेस करते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट लाजमी है आपके पास 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है तो आप अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, वो मसला नहीं है, ये आप नीचे रीड कर सकते हो। फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, जो फ्लाइट टिकट है उसकी जस्ट रिजर्वेशन कर सकते हो आप, ये सर्विस भी हम आपको दे सकते हैं, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग में आप लोगों का काम आएगा। होटल रिजर्वेशन, जिसको होटल बुकिंग भी कहते हैं, ये कंफर्म भी हो सकती है। और अगर आप लोग जस्ट
रिजर्वेशन चाहते हो तो ये सर्विस भी हम आपको दे सकते हैं, या आप खुद भी बना सकते हो। उसके बाद CNIC, जो आपका CNIC का होगा, जिसको स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, वो आप लोगों ने A4 साइज पेपर में फ्रंट करना है। उसके बाद ट्रैवल प्लान, ये ट्रैवल प्लान का ये फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाउनलोड बटन है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके लिए आप लोगों ने वो फॉर्म डाउनलोड कर देना है। ट्रैवल प्लान क्या है, उसमें आप लोगों ने तमाम अपने ट्रैवल के बारे में लिखना है कि मैं किस किस जगह जाऊँगा और मतलब वो क्या क्या करूँगा। तो आप लोग अगर चाहते हो तो हम आपके लिए ट्रैवल प्लान तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट है और आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो वो आप लोग लाजिमी लगाए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद MRC RFRC, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की तो आप लोगों FRC से काम चला सकते हो, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कहते हैं, जो कि नादरा से 1000 रुपये में या 1300-1500 में इशू हो सकता है। ये सर्विस भी हम दे रहे हैं। 1000 रुपये नादरा की अपनी चार्जेस है और 300-350 रुपये हम लेकर लोगों के लिए काम करते हैं। MRC जो कि मेरिट सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप अपनी यूनियन काउंसिल से या नादरा से ये भी बना सकते हैं, जो कि जिन लोगों की मैरिज हो गई है तो उनके लिए ज़रूरी है कि मैरिज सर्टिफिकेट बना दे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई किसी के पास चाइल्ड भी जा रही है इस वीज़ा के लिए तो चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आप लोगों ने वो भी तैयार करना है, ठीक है, जो कि नादरा से आप बना सकते हो। ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप लोग लगा सकते हो तो लगा दे। उसके बाद चेक लिस्ट फॉर्म, तो आपने जितनी भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स तैयार की होगी तो ये एक फॉर्म होगा, आप लोगों ने ये डाउनलोड करना है। ये देखिए यही फॉर्म है, ठीक है, आप लोगों ने लिंक से डाउनलोड कर देना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच कराई है, मतलब आप लोगों ने के पास है, आप लोगों ने तैयार किए, तो यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर देखकर उसकी नीचे आप लोगों ने साइन करनी है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आकर वीज़ा फीस। अब वीज़ा फीस कितनी है ये आप लोग खुद जमा कर सकते हो, खुद कहाँ पे जाना है अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, बिफोर कोविड-19, तो यहाँ पे आप देखें, आप लोगों ने हॉलीडे या टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करना है तो इतना खर्च आएगा 3000 यन, तो इसमें तकरीबन आपके 5000 रुपये पाकिस्तानी लगेंगे, ये देखिए, ठीक है, वीज़ा पे, जो कि सिंगल एंट्री है, ठीक है। उसके बाद हॉलीडे या टूरिस्ट वीज़ा जो कि डबल एंट्री है, उसके ऊपर आप लोगों का ये खर्च आएगा, ठीक है, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, मल्टीपल एंट्री का, ठीक है, उसका भी आप देखिए तकरीबन 9000 तक बन रही है। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन लिखिए, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो इतना खर्च आएगा। और ये देखिए कि वीज़ा फी कैन बी चेंज एट एनी टाइम, ओके, तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, तो ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कोरोना का जो है ना एक्सेप्टेड वैक्सीन, तो फाइज़र है, इसके अलावा मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका, और ये देखिए साइनोफार्म, ये सारी वैक्सीन एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप लोगों ने बूस्टर लगाना होगा। अगर आप लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन की है या साइनोवेक की है या साइनोफार्म ये अगर की है तो आप लोगों ने बूस्टर डोज लगाना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 to 7 वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज में सैटरडे संडे ये शामिल नहीं होती। अब आप लोगों ने वीज़ा कहाँ पे अप्लाई करना है, जापान एम्बेसी इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप देख सकते हो, ये ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो। और आप लोग अगर वीज़ा सबमिशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो ये टाइमिंग है, टाइम नोट करिए, ठीक है, ये टाइम चेंज भी हो सकता है। वीज़ा डिलीवरी, और ये जो वीज़ा डिलीवरी टाइम है मंडे टू फ्राइडे है, और एड्रेस यहाँ पे लिखा है, यहाँ उसका कंप्लीट वेबसाइट भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोग जापान कंसुलेट में अप्लाई करना चाहते हो तो उसका कंसुलेट भी मौजूद है कराची में, और वहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन उसकी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। अगर आप लोग ऊपर ये सर्विस लेना चाहते हैं, जो कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है उसके हम आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करेंगे, ठीक है। फ्लाइट रिजर्वेशन होगा, होटल रिजर्वेशन होगा, उसके बाद ट्रैवल प्लान होगा आपका, इसके अलावा FRC, ठीक है, अगर FRC आपके पास नहीं है, इसके अलावा इसमें अगर डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो तो हम आपको सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेज होगा, जस्ट हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैं जो आपको सर्विस दे सकता हूँ वो कवरिंग लेटर तैयार कर सकता हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके लिए फिल कर सकता हूँ, उसके बाद वो जो लेटर है वो तैयार कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने एम्प्लॉयर से खुद मतलब अटैच करना है,
स्टैम्प करना है, सिग्नेचर उसका लगाना है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए लेटर तैयार कर सकता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है, बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने खुद तैयार करना होगा किसी भी तरीके से। फ्लाइट रिजर्वेशन कर सकता हूँ, होटल रिजर्वेशन कर सकता हूँ, ट्रैवल प्लान आप लोगों के लिए तैयार कर सकता हूँ, और इसके अलावा FRC आप लोगों के लिए तैयार कर सकता हूँ, MRC नहीं, ठीक है, MRC इस टाइम पे नहीं, वो आप लोगों ने खुद तैयार करना है। उसके बाद ये चेकलिस्ट फॉर्म होगा जो कि मेन फॉर्म होगा, उसको मैं आपके लिए फिल कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों की जो कि FRC अगर आप लोगों ने भी मुझसे काम करना है तो टोटल 6,000 रुपये खर्च आएगा, ठीक है, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें मुझसे तैयार करना चाहते हो। अगर FRC नहीं है और इसके अलावा काम करना चाहते हो तो फिर 5,000 तक खर्च आएगा। अगर एक एक चीज़ करना है तो फिर 1,000 रुपये मेरी फीस होगी एक एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जो व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको सर्विस चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे वॉइस मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो हम 1 डेज़ के अंदर आपके लिए तैयार कर सकते हैं। तो मिलते के लिए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।